नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष व्यक्ति जुड़े हैं इस पॉडकास्ट के लिए। इनका नाम है रामकृष्ण दधीच जी। सर्वप्रथम मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आपका समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। दर्शकों को मैं यह भी बताना चाहूँगा कि रामकृष्ण जी का अपना स्वयं का एक निजी यूट्यूब चैनल भी है, जिसके माध्यम से वे अपने हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के संतों के विषय में चर्चा करते हैं। मैंने उनके भक्तमाल के कथा का श्रवण भी किया है और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि इस पॉडकास्ट के पश्चात उनके यूट्यूब चैनल के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूँगा। आप सभी जाकर उनके कथाओं का श्रवण करें, व सुनें। अब आते ही इस पॉडकास्ट के मुख्य विषय पर। आज हम जुड़े हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित गीता जी के ऊपर की टीका, जिसका नाम है साधक संजीवनी, जो कि स्वामी जी ने रचना की है। आज हम इस विषय के ऊपर वार्तालाप करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो जय श्री कृष्ण रामकृष्ण दधीच जी। रामकृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में साधक संजीवनी कैसे आई, व आप स्वामी जी से कैसे जुड़े हुए थे, आपका परिवार स्वामी जी से कैसे जुड़ा हुआ था। आप इस विषय पर मुझे भी और दर्शकों को भी बताएं। राधे राधे। सर्वप्रथम आप सभी को, आपको और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कार्य आप कर रहे हैं समाज के लिए, अपना निजी स्वार्थ छोड़ के जो सनातन धर्म का प्रचार, जो सही बातों का, सत्संगति का प्रचार आप जो कर रहे हैं अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आपको, आपके चरणों में प्रणाम। अब बहुत कम ऐसे लोग आज के समय में देखने को मिलते हैं जो इस अवस्था में ये सब कार्य शुरू कर देते हैं। तो जैसा आपने बोला कि यूट्यूब के माध्यम से मिले, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी और आज ये सौभाग्य एक बानक बन गया है स्वामी जी की कृपा से कि हम ये स्वामी जी की ही चर्चा के लिए, चर्चा तो कोई और होने वाली थी किसी और ग्रंथ के ऊपर, पर अचानक से कुछ बना कि साधक संजीवनी को ही लेके चर्चा की जाए। तो जैसा आपने मेरे से पूछा कि मैं स्वामी जी से कैसे जुड़ा और क्या मेरी पीछे की कहानी रही है, साधक संजीवनी मैंने पढ़ी, कितनी पढ़ी, तो इन सबको मैं एक बहुत छोटे रूप में आपको बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं जो भी आप कह रहे थे कि एक सज्जन बैठे हुए हैं कि ये बहुत विशेष विशेष व्यक्ति है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ये जो भी बानक है, जो भी कारण है, ये सब मेरी माँ की वजह से बना था। तो ये शुरू होता है कि जब माँ का विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल एक मॉन्यूमेंट है। वहाँ पे स्वामी जी का विक्टोरिया में सत्संग हुआ करता था, रामायण पाठ होता था, बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे सबसे पहले दर्शन उन्होंने स्वामी जी के करे थे। और पहला दर्शन करते ही कि आप, जैसे होता है ना कि पिछले जन्म का कुछ आपका नाता रहा हो, या फिर उस संत की ऐसी प्रभाव, ऐसी आभा रहती है संत की कि आप ये भूल जाते हो कि आप कौन हो। तो ऐसे ही कुछ मेरी माँ को लगा था और उस समय उनको ये समझ नहीं आता, नौकरी करती थी उस समय एक अच्छी कंपनी में, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं आगे। स्वामी जी से मिलना भी बहुत मुश्किल था उस समय, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़, आप कैसे जाके मिलो, नंबर आता नहीं था। पर उनके मन में आए कि चलो मिल लेते हैं, तो कहीं से पता लगा के पहुंची। तो ऐसा एक संयोग बना, भगवान की कृपा बनी कि यूं तो नंबर लगा नहीं था उनका, पर एक व्यक्ति जिन जो आए हुए थे लाइन में, वो उस दिन आए नहीं थे, तो उनकी जगह पे माँ आ गई और माँ अंदर दर्शन करने चली गई। तब महाराज जी ने उनको बोला था कि भाई तू मीरा बन जा, काई करेगी संसार में रह के, तो मीरा बन जा, ये बात उन्होंने कही थी। और जो सबसे पहली पुस्तक उन्होंने पढ़ी वो थी गर्भपात के ऊपर। स्वामी जी गर्भपात के ऊपर बहुत बोलते थे, गर्भपात महापाप, उसके ऊपर उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी थी। और पुस्तक पढ़ी, फिर 1-2 सत्संग भी उन्होंने सुने स्वामी जी के, पर ऐसा कोई स्वामी जी से कोई नाता, ऐसा कहते ना बहुत पुराना नाता जुड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारे सत्संग सुने हो या गुरु भाव जागृत हो गया हो। बस उन्होंने वो एक ही पुस्तक पढ़ी कि गर्भपात महापाप, और उसमें 1-2 ऐसी लाइनें लिखी हुई थी कि गर्भपात नहीं करवाना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप होता है। और नीचे लिखा हुआ था स्वामी राम सुखदास, पुस्तक के नीचे। फिर उनका विवाह हुआ और वो गई। तो फिर कुछ वहां पे ऐसा बानक बना कि जब गर्भ धारण उन्होंने किया था, तो वहां के फिर परिवार, जो भी ससुराल था, उन्होंने ये बोला कि आपको गर्भपात करवाना पड़ेगा।
कि आप बच्चे नहीं कर सकते और आपको गर्भपात करवाना पड़ेगा। इतना सामर्थ्य आज का समय और पिछले मतलब लगभग 25-30 साल वर्ष के समय में बहुत डिफरेंस होता है। आज के समय में तो हम अपना स्टैंड ले भी सकते हैं ना, कुछ बोल भी सकते हैं कि नहीं ये नहीं, कानून भी कई हद तक हमारा साथ दे देता है। पर उस समय ऐसा कुछ था नहीं सीन। फिर भी उनके मन में एक बात थी कि मतलब गर्भपात नहीं करवाऊंगी, क्योंकि स्वामी जी ने बोला है। और किसी संत से वो जुड़ी भी नहीं थी, कभी सुना नहीं था संत वंतों के बारे में। पर बस इतना पता था कि स्वामी रामसुखदास जी, उनसे मैं एक बार मिली और उन्होंने बोला है कि गर्भपात गलत काम है और मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी, ये पाप मुझे नहीं करना। बहुत कोशिश करी गई, दवाइयां भी ऐसी दी गई कि गर्भपात हो जाए, कि बहुत कुछ ऐसा, कुछ तंत्र मंत्र भी किए गए, पर वो जिसके है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो वाली बात हुई। और उनके मन में बस एक बात कि मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। फिर वहां से एक और बात आई कि अगर आप गर्भपात नहीं कराओगे तो फिर आप यहाँ से चले जाओ, सब घर बार छोड़ के, जो भी धनराशि जो कुछ भी है सब यहीं छोड़ के जाना है और आप यहाँ से चले जाओ, आपको यहाँ की संगति, यहाँ पे नहीं रहना है इस घर में। तो इतना सब कुछ हुआ तब भी वो एक ही बात पे अड़ी रही कि मुझे पाप नहीं करना है, और स्वामी जी ने मना किया था, मैं गर्भपात नहीं करूंगी। और फिर मेरे जो नाना है आए और फिर वापस लेके चले गए अपने सारा कुछ। अब जब वापस वो चली गई अपनी मायके, एक ही मन में ललक की मतलब जिनकी वाणी सुन के ये कार्य नहीं किया गया है, उनके दर्शन करना है, उनके सानिध्य में जाके रहना है। पर इतना आसान भी नहीं था ना सानिध्य में रहना। कहा उस समय वो ऋषिकेश में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था स्वामी जी ने। अंतिम समय की बात है, अंतिम कुछ 5-10 सालों की बात है ये, तो उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया था। कहीं आते जाते भी नहीं थे वो इतना। अब ऋषिकेश कैसे जाए अकेले। पर फिर कुछ बनता गया, घर में बातें हुई कि नहीं नहीं जाना है, मां ने बोला मुझे जाना है। तो एक बार क्या हुआ कि नाना ऐसे ही बैठे बैठे, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं ऐसे वो बैठे हुए थे। तो तंद्रा अवस्था होती है कि जब ना तो नींद आती है और ना आप जग रहे होते, बीच की अवस्था होती है तंद्रा अवस्था, कि आपको हल्का सा होश भी रहता है और नींद में भी होते हो। तो उस समय क्या हुआ कि उनके सामने स्वामी जी प्रकट हो गए और फिर उन्होंने बोला कि तू बाई को हमारे पास भेज दे, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इतना सा बस उन्होंने बोला और नाना ने फिर जो भी बानक बनाया और माँ को ऋषिकेश भेज दिया। मैं हो गया था उस समय, मैं तो बहुत छोटा था, 6 महीने का ऐसा कुछ होगा, ये उम्र होगी मेरी। तो माँ आई ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में गुरु पूर्णिमा के शायद दूसरा या अगला दिन था गुरु पूर्णिमा का, जब वो आई थी ऋषिकेश में। और स्वामी जी क्या माता बहनों का अलग से दर्शन देते थे, एक अलग समय था उनका अपने कक्ष से बाहर निकल के, तो ऐसे ही वो दर्शन दे रहे थे। और उस समय वो आके यहाँ पहुंची थी। अब आके अब कुछ समझ ही ना आया, संतों से क्या बात और क्या बोलोगे कि मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ या आपके लिए आई हूँ, क्या बोलोगे। सामने आके बस रोना शुरू हो गया, आंखों से पानी, कुछ समझ नहीं आया, एकदम हाथ मतलब भौचक्का व्यक्ति हो जाता है ना कि अब क्या बोले, जिनके लिए सब कुछ किया वो सर्वस्व सामने खड़ा है, क्या किया जाए। तो वो स्थिति बिल्कुल माँ की ऐसी हो गई कि अब मैं क्या करूं, बस आंखों से पानी गिरा जाए। पर क्या है ना कि जिस संत और भगवंत गुरु, दरअसल गुरु तो क्या स्वामी जी हालांकि मना करते थे, लेकिन वास्तव में जो उनके सत्संगी उनके मन में तो एक गुरु भाव ही है उनके लिए। आप शिष्य नहीं बनाया, जैसे स्वामी जी कहते थे ना कि मैंने शिष्य नहीं बनाया लेकिन गुरु से कम भी नहीं दिया। अब अगर गुरु कोई मुझे मान ले तो मैं कर भी कुछ नहीं सकता, ये तो अंदर की भावना वाली बात है। तो सब सत्संगियों के मन में एक ही भाव रहता है कि जिन भी संत से जुड़े हैं, गुरु भाव कहीं ना कहीं जुड़ जाता है अंदर से। तो अब वो सामने वो व्यक्ति खड़ा है, माँ समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं, लेकिन है ना वो जो तत्व जुड़ा हुआ होता है ना वो समझ जाता है। तो शायद स्वामी जी को कुछ लगा, समझा उन्होंने, तब उन्होंने फिर बोला कि भाई बाई की सारी व्यवस्था कर दो सारी। फिर उनको बातें पता चली धीरे धीरे। तो मतलब माँ के ऊपर काफी प्रसन्न हुए थे कि इतने सत्संग हो गए और हमारी एक बात को सुन के अपना सब कुछ छोड़ के आ गई। अब और भी कई सारी चीजें थी, पर मुख्यतः मतलब ये चीज थी जो स्वामी जी मतलब एक है ना आज्ञा पालन पर स्वामी जी बहुत जोर देते थे कि आज्ञा पालन एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति को सुधार दे आज्ञा पालन। और संतों की क्या सेवा करोगे आप, ना तो उनको अब धन से मतलब, जो वास्तविक संत होता है ना तो धन से मतलब ना वैभव से मतलब, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है कि आप उनकी बात मान लो।
है ना, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं हमारे परिवार में, सब कुछ कमा लिया, सब खड़ा कर दिया, एक अच्छा एम्पायर। अंत में उनको बस एक ये बात रहती है कि भाई हमारा सम्मान करे, हमारी बात मान ले, हमसे जो छोटे हमारे बच्चे, बस यही एक मन में आशा रहती है। तो स्वामी जी के मन में मतलब बस एक यही एक जो होता है ना, तो उन्होंने अपने पत्र वगैरह और कई में माँ को भी ऐसा बोला कि थाने तो माँ ने तो राम जी साधु बनाया, थाने तो मैं तो खुद बना, थाने राम जी बना दिया। भाई अब तो है ना मीरा बन जा, अब ये संसार वंसार के चक्कर में पड़ने की तेरे को जरूरत नहीं है। तो नाना को भी उन्होंने बोला कि ये बाई हमारी बेटी स्वरूप है और थे अब चिंता को नहीं करो, आज तो राम जी ने डोर पकड़ ली इसकी। तो यहाँ से ये एक बानक बना, उनकी वजह से फिर दास पे थोड़ी कृपा दृष्टि थोड़ी पड़ी कि भाई चलो, है ना, छोटा सा बच्चा है को धान कटता है जब गेहूं का, तो साथ में भूसा भी निकल आता है। तो वो स्थिति थी कि भाई धान तो मेन वो है, बाद में भूसा निकल आया। तो इस पे भी थोड़ी नजर पड़ गई कि चलो एक है बच्चा तो। पर हाँ, बात जहाँ पे कृपा की है, मैं अपने बारे में तो क्या ही बताऊंगा कि क्या क्या चीजें, पर कृपा तो पूरी है। जब 2005 में उनकी लीला उन्होंने समेटी और लीला स्मरण करी, तो उन्होंने बोला था माँ से कि कहाँ जाने की इच्छा है तेरी। दो जगह हैं मेरी नजर में, एक तो श्रीधाम वृंदावन और एक अयोध्या। अगर भगवान कृष्ण में, राधा रानी में, इनमें रुचि है तो वृंदावन चली जा, अगर इनमें है तो फिर अयोध्या चली जा। तो माँ ने फिर बोला नहीं मैं तो वृंदावन ही जाऊंगी। उसके बाद से फिर हम लोग 2005 से या 6 से हम लोग फिर वृंदावन आके वृंदावन रहने लगे थे। उनके स्वामी जी के भी फिर जितने संत थे, जो उनके श्रीअंग, जो एकदम श्रीअंग सेवी थे, श्री हरि कृष्ण दास जी महाराज, चित्तरंजन दास जी, वो भी वृंदावन में। उनसे और भी जितने स्वामी जी के मुख्य मुख्य संत थे जो उनमें रहते थे, वो सब धीरे धीरे करके वृंदावन में ही आ गए। तो ये बात उन्होंने कही थी स्वामी जी ने कि अपने एक साधक को, उनके एक साधक थे, उनको स्वप्न आया था कि मेरी ऐसी मंशा है, ऐसी इच्छा है कि मेरे सारे सत्संगी वृंदावन में रह के निवास करें, है ना। और एक भाव यहाँ पे एक और प्रकट होता है, जो वृंदावन के रसिक संत यहाँ पे प्रकट करते हैं कि भगवान से भी ज्यादा ऊंची जो तत्व है ना, भगवान से भी ऊंचा बड़ा तत्व है श्री राधा रानी का, है ना। कृष्ण का भी तत्व है श्री राधा, और उन दोनों का तत्व जहां समाया हुआ है वो है वृंदावन, वृंदावन की रज। इसलिए आप ये देखना कि हर एक व्यक्ति को यह अनुभव होता है, जो जो वृंदावन का आश्रय लेता है ना, कि उनका चाहे किसी भी धर्म का गुरु हो, किसी भी पंथ के गुरु हो, वो अंत में उनको दिखता वृंदावन में है। जैसे श्री प्रेमानंद बाबा, उनका बहुत बड़ा रुझान जो है पोद्दार जी महाराज, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी के प्रति था। अब भाई जी तो रहते गोरखपुर में, शरीर भी चला गया, तो एक बार वो परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की, और मन में ये बहुत अभिलाषा कि मेरे को भाई जी के दर्शन करने हैं। इतनी बातें, भक्ति, मेन भक्ति में प्रवेश उनका इस वजह से हुआ, उनकी वाणी के अनुसार अगर हम चले तो। अब वृंदावन की परिक्रमा लगाते लगाते उनको परिक्रमा मार्ग में भाई जी का दर्शन हो गया। तो अब ये जो बात है ना कि आप अंत में कहाँ जा रहे हो, सारे तत्व समान है, पर गुरु क्या करता है, संत क्या करते हैं ना, वो अपने से ऊंची वस्तु पे जाके जोड़ देते हैं। एक वास्तविक गुरु, वास्तविक संत का क्या अर्थ है कि वो भगवान से जोड़ता है। अगर अपने तक सीमित रख लिया ना, तो फिर वो तो एक स्वार्थ जनित एक चीज हो गई ना। आप कोई भी पिता ये चाहेगा कि मेरा पुत्र मेरे से बड़ा कुछ करके दिखाए। ऐसी संत जन जाते हैं कि मेरे जो भी सत्संगी हैं, या जिनसे भी, चाहे वो कोई कीट पतंग वृक्ष आदि भी क्यों ना हो, वो जाए तो फिर एक बड़ी जगह पे जाए। नारद जी थे, नारद जी ने श्राप दिया नल ग्रोह मणिग्रीव को, लेकिन श्राप के बाद क्या श्राप दिया कि भाई जड़ तो हो जाओ, पेड़ बन जाओ, लेकिन कहाँ के पेड़ बनो, नंद भवन के पेड़ बन जाओ। और श्राप भी दिया संत ने तो कहा कि नंद भवन के पेड़ बन जाओ। क्यों? अब अगर हिमालय के पेड़ बन जाते तो कहाँ कन्हैया के दर्शन हो पाते उनको। तो ये एक बानक, एक कृपा का एक पूरा बानक बना था उस समय कि हम किस तरीके से स्वामी जी से जुड़े थे। तो मुख्यतः तो माँ ही जुड़ी थी, और उनकी वजह से ये मैं भी जुड़ गया। और फिर वहां से क्या कि संस्कार, वो जो बीज डल जाता है ना, स्वामी जी ये बात बोलते थे कि मैंने बीज डाल दिया है। उनके सत्संग में एक बात आती है, वो अपने सत्संग के वो कहते थे, जब गीता भवन में सत्संग कराते थे, कि मैंने भाई पीएचडी की तैयारी आपको करवा दी है,
अब मेरे जाने के बाद एबीसीडी आप पढ़ते रहना, नर्सरी फर्स्ट क्लास, पीएचडी मैंने आपको पढ़ा दी है कि क्या वासुदेव सर्वम, क्या भगवत कृपा का आश्रय, सब मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद आपकी जो इच्छा है खुद पढ़ते रहना। तो आप ये पाओगे जो भी स्वामी जी के सत्संगी है ना, जिन्होंने उनका संग किया है, या तो एक व्यक्तिगत तौर पे संग किया है, या पुस्तकों के माध्यम से संग किया है, या वाणी के माध्यम से संग किया है, उनमें कुछ एक विशेषता आपको मिलेगी, कुछ हटके आपको मिलेगा। और ये हर एक संत उन संत के उन अनुयायी के साथ है जो उन संत को पूरी तरीके से मानते हैं ना। कोई भी गुरु की पहचान तब होती है जब शिष्य आगे निकलता है। आप देखोगे जो जो संत, उनके शिष्य देखना, उनके शिष्य हमेशा एक कदम, गुरु द्रोणाचार्य की पहचान इसलिए हुई क्योंकि अर्जुन की वजह से गुरु द्रोणाचार्य की पहचान हुई है। तो स्वामी जी बात कहते थे कि मैंने भाई पीएचडी करवा दी है, अब आप बीज मैंने डाल दिया है, और वही जो बीज है फिर धीरे धीरे बढ़ा, संतों का संग मिला। मुख्यतः तो मैं जिनका नाम अभी मैंने बताया, श्री हरि कृष्ण दास जी महाराज, उनका बहुत संग मिला, उनकी बहुत कृपा रही। और वहीं से थोड़ा थोड़ा स्वामी जी की बातें, भक्तमाल, अन्य बातें, आध्यात्मिक बातें, साधक संजीवनी, इनका थोड़ा 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 वो पोषण होता रहा। तो ये एक तरीके का बानक पूरा बना, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, साधक संजीवनी की चर्चा कर रहे हैं। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, ये जो इन्होंने अभी इनके जन्म के पूर्व की कथा बताई हमें, जो प्रसंग हुआ, मैं भी वह सर्वप्रथम सुन रहा था, और सुनते सुनते मेरे आंख में भी पानी भर आया। क्योंकि किसी संत को जब आप नहीं देखो और उनके ही केवल जो वाणी होती है, जो उनकी पुस्तकें होती है, उसके माध्यम पर एकदम विश्वास करना, यह एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अभी कहते कहते भी आवाज में ये हो रहा है मेरे, क्योंकि बहुत कम ऐसे संत देखने मिलते हैं हमें, जो जैसा आपने कहा, जो लोग जो अपने शिष्य को अपने से ऊंची अवस्था में भेजना चाहते हैं, भेजते भी है। और जैसे स्वामी जी ने स्वयं कहा था कि मैं यहाँ पर आपको मुझ में लगाने में नहीं आया हूँ, मैं केवल भगवान में लगाने में आया हूँ। भगवान में लगा। और इसी कारण उन्होंने कभी अपनी फोटो नहीं खिंचवाई, कभी अपनी पूजा नहीं करवाई, ना ही लोगों को उनके प्रति बहुत अधिक भावना भी दृढ़ करने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं साधक अटक जाएगा और वो भगवंत को छोड़कर कुछ दूसरा ही कर बैठेगा, साधना में त्रुटि भी हो सकती है आगे। तो आपने इस विषय में कहा, जैसा आपने आपके यहाँ तक मतलब एक बात ध्यान आई इसमें, तुकाराम महाराज जी का एक अभंग ध्यान में आ रहा है, एक ओवी ध्यान में आ रही है। वो कहते हैं, शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाल गोमती। मतलब जब अगर बीज शुद्ध हो तो अंदर बहुत मीठे मीठे फल आते हैं। तो कदाचित स्वामी जी की वाणी का एक प्रसाद आप है, और आपका धन्यवाद पुनः कि आप आए हो पॉडकास्ट पर समय निकालने के लिए। अरे नहीं ऐसा नहीं, स्वामी जी जो आपने अभी बात बोली थी कि उन्होंने आगे प्रभु से जोड़ने के लिए, कि भाई वो बात कहते थे कि जब उनसे कोई पूछने आता था ना कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये बात बोलते थे कि भाई कृष्णम वंदे जगत गुरु, मुझे गुरु बनाओगे मेरे तक अटक जाओगे, मेरी मतलब मेरे चरण पादुका की पूजा कर लोगे, मेरे चित्र की पूजा कर लोगे। पर बात आप ये देखना, कभी अगर ध्यान देने वाली बात जो है ना यहाँ पे, संत का चित्र रख के, है ना, या संत की, ये बहुत उत्तम बात है, बहुत उत्तम बात है, इससे भाव जगता है। लेकिन अगर इसके साथ आपने संतों की आज्ञा नहीं मानी ना, वो जो कह रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं है। वो है ना, वो मिट्टी, वो आधी कचरी बात रह जाएगी। वो जो आपको मिलना चाहिए ना, वो मिल नहीं पाएगा वो आपको। इसलिए मुख्यतः ना, संतों को प्रसन्न करने का क्या तरीका है, संतों की बात मान लो। आप क्या दे सकते हो आप संतों की बात में, बस यही एक। और इसलिए है ना, आप ये देखना, संतजन हमेशा अपनी वाणी से उद्धार करते हैं। वाणी, अपनी पुस्तकें, ये वाणी मुख्य रखते हैं, अपनी आज्ञाओं को, चाहे कोई भी संत हो, अपनी आज्ञाओं को प्रमुख रखते हैं कि भाई तुम इस पे चलो, मेरे से भली मत मिलने आओ एक बार को, पर तुम इस वाणी पे चलो। ये एक उनकी मंशा रहती है। और इसीलिए उन्होंने ना, जो फोटो वाली बात आपने बोली, तो पूछा था किसी ने कि महाराज जी आप फोटो क्यों नहीं खिंचवाते हैं, सब तो खिंचवाते हैं, ऐसा क्या फोटो क्यों नहीं खिंचवाते हैं? तो अब बहुत मार्मिक बात है। तो स्वामी जी ने बोला कि देखो, मेरी फोटो बनेगी, है ना, फ्रेम करवाई आपने, उसको कहीं पूजा के स्थान पे रख दोगे या दीवार पे टांग दोगे, लेकिन मेरी दृष्टि ऐसी है कि हर एक कण में भगवान विराजमान है।
मैं चाहता हूं कि आप उस दीवार पर जितनी दीवार का एरिया मेरी फोटो घेरेगी ना, उस दीवार पर आप प्रभु की सत्ता का अनुभव करो कि वहां पे भी कृष्ण विराजमान है। वासुदेव सर्वम, वहां पे भी वासुदेव विराजमान है, वहां पे भी प्रभु विराजमान है। मेरी फोटो टांग दोगे तो एक आवरण आ जाएगा आपके और प्रभु के बीच में, मेरा आवरण आ जाएगा कि भाई अरे वो स्वामी रामसुखदास जी की है, यह आवरण आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एक कण में जो वास्तविक सत्ता विराजमान है ना, उस वास्तविक सत्ता का ही आप दर्शन करो, बीच में कोई आवरण ना हो। जी आप जैसे बोलिए, आप कुछ कह रहे जैसे थे। आपने नहीं, मैं तो आपकी बात सुन रहा था, इसलिए लग रहा सुनते जाओ सुनते जाओ। तो जैसा आपने कहा कि संत के ही वाणी के संत तब कब खुश होते हैं जब उनके जो फॉलोअर्स है या फिर जो उनमें मानते हैं वे उनके वाणी पर चले। तो जैसे हम आते हैं विषय पर जो कि साधक संजीवनी है। स्वामी जी ने यह बहुत बड़ी गीता की अद्भुत रचना व टीका की है जिसको कई संतों ने भी आगे बढ़ावा दिया है। जैसे प्रेमानंद जी हम्म। महाराज हो गए, जैसे राघवाचार्य जी हो गए, पोद्दार जी ने भी, कदाचित मैंने उनके कोई पुस्तक में पढ़ी है कि इसी हम्म। साधक संजीवनी विषय के ऊपर। तो स्वामी जी ने, जब हमें पता है कि गीता जी की इतनी सारी रचनाएं हैं, जैसे कई सारे भाष्य है, कई सारी टीकाएं हैं, तो स्वामी जी ने क्यों रचना की साधक संजीवनी की? हाँ हाँ हाँ, आते हैं, इस बात पर आते हैं। आपने भी बोला कि कई सारे संतों ने इसकी सराहना की है। प्रेमानंद बाबा, मलुपीठ वाले महाराज जी, पोदार जी महाराज, हाँ पोदार जी महाराज। अब मैं एक और चीज इसमें बताता हूँ। एक और संत हैं जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी थी, पूज्य सेठ जी श्री दयाल जी गोविंद का, जिनकी वजह से मूल आधार तो वो है, जिनकी वजह से गीता प्रेस बना और ये सारा कुछ आ रहा है ना। तो उन्होंने क्या बोला था साधक संजीवनी के बारे में, ये बात बताता हूं। यद्यपि साधक संजीवनी जब इतने प्रचार में आई थी, उस समय उन्होंने अपनी लीला समेट ली थी, लेकिन एक जोधपुर का एक व्यक्ति व्यक्ति थे, जोधपुर के। तो उन्होंने, उनके मन में एक भावना थी कि मतलब गीता पढ़नी है, गीता पढ़नी है। और जोधपुर आदि में है ना, उस स्थान पे, उस एरिया में गीता प्रेस का, सेठ जी का बहुत प्रचार है, स्वामी जी का। तो मन में भावना थी कि भाई गीता पढ़नी है, कौन सी गीता पढ़ूं, कौन सी गीता पढ़ूं। तो सोए वो, तो सोए तो स्वप्न में सेठ जी आए और सेठ जी ने आके बोला कि, अब सेठ जी ने भी लिखी भी है ना साथ ये गीता के ऊपर, उन्होंने गीता के ऊपर उन्होंने खुद भी एक टीका करी है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात नहीं है, लेकिन सेठ जी ने आके बोला कि भाया तू है ना साधक संजीवनी को पाठ किया कर, तो गीता पढ़नी है तो साधक संजीवनी तो पढ़ा कर। ये जो आप मुझे बात कह रहे थे ना संतों ने, कि जिन्होंने स्वामी जी को प्रेरणा करी कि स्वामी जी तो पहले आना ही नहीं चाह रहे थे ना सत्संग वत्संग की धारा में। उनके तो मन में एक मंशा थी, मेरे को स्वयं का साधन करना है, खुद का साधन मुझे करना है, सत्संग में क्या कराऊंगा, सेठ जी हैं, भाई जी हैं, सब है, मेरे को क्या आवश्यकता। सेठ जी ने बोला नहीं नहीं आपको करवाना पड़ेगा, आप स्वयं साधन कराने के लिए हुए नहीं हो। क्योंकि बचपन में उनसे पूछते थी उनकी माँ, उनके गुरु की, भाई सुक्खा, उनके बचपन का नाम सुक्खा था, है ना, कि रे सुक्खा तू कहीं करने आयो रे, इस जगत में क्या करने आया है, भजन करने आया है। बोले भजन करने नहीं, मैं भजन कराने आया हूँ। बहुत छोटी अवस्था में वो बात बोलते थे, भजन करने नहीं भजन कराने आया हूं मैं लोगों से। तो सेठ जी ने वो बात पकड़ ली कि भाई, सेठ जी ने फिर उनको बोला कि आप ज्ञान की सारी सीढ़ियां आप पार कर चुके हो, अब आप उस ज्ञान का प्रचार करो। फिर धीरे 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 पोद्दार जी, फिर जब तक थे तब तक पोद्दार जी के संरक्षण में, फिर उसके बाद स्वामी जी धीरे धीरे करके गीता प्रेस का और इन सत्संगतियों का प्रचार, उन्होंने सत्य का प्रचार करना शुरू किया। अब बात जो आपने उठाई थी कि इतनी सारी गीताओं पे टीका हुई भी है, तो साधक संजीवनी ही क्यों? ऐसी कोई भेद की मंशा नहीं है कि साधक संजीवनी ही गीता गीता है। देखो, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल इकलौता ग्रंथ है जिसको भगवान ने अपने मुख से बोला है ना। और एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र, सारे वेद उपनिषद जितने भी है सबको समेट के ना सूत्र रूप से अगर आप डालो तो वो भगवत गीता में आएंगे सब कुछ। इसलिए गीता में ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, योग, ये सब कुछ, जब मेडिटेशन आजकल जैसे बहुत चल रहा है, तो ये मेडिटेशन की भी धाराएं सब गीता में वर्णन किया हुआ है इनके बारे में। कई सारे महापुरुष ने कई सारी अपनी टीकाएं करी हैं, सबकी वंदनीय है टीका, और सबने अपने अपने स्तर पे बहुत उत्तम टीकाएं करी हैं। ऊंची नीची यहाँ पे किसी की नहीं है, जो भी ना, आप देखिए संत तो सब समान है ना,
इतने सारे संतों की क्या आवश्यकता है, या इतने सारे अवतारों की क्या आवश्यकता है? संत सब समान है, भगवान के सारे तत्व, एक तत्व सारे रूप समान है। लेकिन ये जो है ना, हम इतने जो लोग हैं, हम समान नहीं है। कोई कहीं पे किसी की बुद्धि लगती है, किसी की कहीं पे बुद्धि लगती है। किसी को भाई अब भगवान कृष्ण इतने पसंद आते हैं, किन्हीं को मर्यादा और किन्हीं को भगवान राम बड़े पसंद आते हैं। अब कोई राम और कृष्ण में भेद थोड़ी है, जिसकी जहां में रुचि बैठ जाए वहां वहां चले जाए। ये सनातन संस्कृति की एक है ना, एक खूबसूरती है कि भाई जिसका जिससे भाव जुड़ रहा है वहां पे चले जाओ। डेमोक्रेसी, जो असली डेमोक्रेसी की बात होती है वो ये है। तो जिसको जहां पे लग रहा है, तो इसलिए सब संतों ने अपनी अलग अलग टीका करी भगवान की प्रेरणा से, कोई बड़ी छोटी नहीं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं अपने स्तर के उदाहरण पे। बचपन में है ना, 10th में 11th में मैथ्स सब्जेक्ट होता था ना, मैथमेटिक्स। तो ये सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी नाम की एक आती थी, जो सिलेबस में होती थी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी होने के बावजूद एक और किताब को लगभग लगभग हर बच्चा रेफर करता था, वो थी आर डी शर्मा मैथ्स की, है ना। मैथ्स। और हाँ, इतनी एनसीईआरटी, और देखो बोर्ड्स के पेपर में आनी एनसीईआरटी से ही सवाल है, ये भी पता होता था कि 90% है। लेकिन आर डी शर्मा के पीछे सारे कोचिंग, सारे स्कूल सब पड़े रहते थे, इतनी मोटी होने के बावजूद। एनसीईआरटी इतनी सी, वो इतनी मोटी। क्यों? क्यों पड़े रहते थे? क्योंकि इतना व्याख्यान उसमें था ना, एक एक परत खोल के समझाई हुई थी कि भाई पाइथागोरस थ्योरम है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो उसके पीछे रीजन क्या है इसका। आप इतना तक बोल देते थे कि भाई अगर 10th की आर डी शर्मा कर ली तो 11वीं की भी थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी आपकी, है ना। तो अब मूल तो हो गई 700 श्लोक की भगवत गीता जो उल्लेख हुई है, वो तो एक तरीके से होगी एनसीईआरटी। साधक संजीवनी की जो विशेषता है ना, वो ये है कि एक एक परत खोल के उन्होंने डाली है, एक एक परत, एक एक परत निकाली है कि भाई एक एक शब्द, एक एक परत। आप कभी पढ़ना, साधक पहला श्लोक आता है गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अंतिम श्लोक जो 700वां श्लोक है और पहला श्लोक है ना, साधक संजीवनी में पहला श्लोक का क्या संबंध है अंतिम श्लोक से? यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जो अंतिम श्लोक है, क्या संबंध है? इतना प्रगाढ़ उसमें सूत्र और इतना प्रगाढ़ उसमें ना, पढ़ पढ़ के विचार मंथन करके वो लिखी गई है। दूसरी बात, एक है मैं गीता लिख दूं या कोई और गीता लिख दे जिनका अभी तक गीता में जीवन ही नहीं है ना। एक होता है ज्ञान, जानकारी से लिखी हुई बातें, कि मैंने कुछ शब्द के अर्थ मुझे पता चल गए, संस्कृत मुझे पता चल गई, मैंने उसके अर्थ कर दिए शब्दार्थ की भाई ये शब्द है। एक है मैंने गीता को पहले जीवन बनाया है, मैं उसकी तरह जिया हूं, फिर मैंने उनके बारे में कुछ लिखा है। आप है ना, स्वामी जी, स्वामी रामसुखदास जी महाराज की एक घटना मुझे बता दो, ढूंढ के कोई भी, जब आपको ये लगे कि वो अपने सिद्धांत से हिले हुए हो या उन्होंने गीता के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, अपने सिद्धांत से हटके। जो उनका एक संत की तरह सिद्धांत होता है ना, उनकी एक पुस्तक है, एक संत की वसीयत, जिसमें उन्होंने अपनी, मतलब संत को कैसा होना चाहिए ना, उसमें एक प्रदर्शन मिलता है उस चीज का कि कैसा होना चाहिए, एक दर्शन मिलता है। पहले उन्होंने जिया गीता का, वो बोलते थे अपने सत्संग में कि मैं ऐसी पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा हूं, मैंने जो जिया है, जो अनुभव किया है, मैं वो बातें बता रहा हूं, इसलिए तो कल्याण हो रहा है लोगों का। वाणी में सत्यता तब प्रकट होती है जब उसको जिया जाता है। अगर साधक संजीवनी या गीता कोई पढ़े नहीं, वो बोल भी नहीं सकता। कोई जिए नहीं तो उस पर टीका भी नहीं करी जा सकती। पहले उन्होंने उसको जिया है, उसके बाद उन्होंने उस पर टीका करी है। और तीसरी बात, जब साधक संजीवनी में लिख रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली, मतलब उसमें भी आई है शुरुआती भाव में, कि ये मैंने अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखी है, कि भाई किसी गुरु ने या किसी संत ने लिख दी अपने निजी जनों के लिए या फिर दुनिया के लिए, कि जो भी हमसे जुड़े वो ये पढ़ लें एक सिलेबस के तौर पे। उसलिए नहीं लिखी, मैंने इसको अपने लिए लिखा है, और मैंने ये लिखा है साधक वर्ग के लिए। और ये बात मैंने अपने दिमाग में डाल के लिखी है कि एक साधक इसको लिख रहा है और एक साधक के लिए लिखा जा रहा है। कैसे? जो मुझे भी परेशानी आई उसका भी उल्लेख मैंने किया है, जो मुझे अच्छी लगी उसका भी उल्लेख मैंने किया है। इसलिए आप देखना, साधक संजीवनी में परिशिष्ट भाव है।
और वो हम्म। पहले साधक संजीवनी लिख दी गई, गीता के अर्थ हो गए, इसके बाद उनके अंदर और जो भाव आए, जो और धीरे 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 भाव जगे, वो उन्होंने और मिला दिए। फिर परिशिष्ट महाव में भी और कुछ लाइनें उन्होंने मिला दी। तो ये जैसे आपने देखा होगा जो सिख परंपरा है, गुरु नानक देव जी से 10 गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी तक। गुरु ग्रंथ साहिब वहां से चला आ रहा है ना, गुरु नानक देव जी की वाणी से। और जब समीकरण उसका हुआ, संस्करण हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी पे आके विराम हुआ, जिसमें भारतवर्ष के अन्य संतों की भी वाणी है। और उन्होंने क्या बोला फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने कि आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। अब वो गुरु ग्रंथ साहिब इतना विशेष क्यों हुआ, उसका एक कारण ये भी है कि इतने गुरुओं की नजरों से वो गुजरा। दूसरी बात ये, समय दर वो जो एक जो गैप आ जाता है ना, कि एक पिछले समय कुछ और था, आज का समय और कुछ और है, उस गैप को कवर किया गुरु ग्रंथ साहिब ने। इसलिए वहां पे हर तरह की बातें हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, ज्ञान कर्म भक्ति। गीता भी बिल्कुल वही है, और स्वामी जी ने वही संस्करण डाला, जैसे जैसे भाव आते गए वैसे वैसे वो डालते गए। इसलिए सब गीता समान होने के बावजूद भी सबसे प्रमुख कारण जो बन जाता है ना, कि पहले उस महापुरुष ने वो अपना जीवन वैसा बनाया, उसके बाद गीता लिखी। ये सबसे मुख्य बात है। जो आपने कहा वो मैंने प्रेमानंद महाराज के ही कोई प्रवचन में सुना था। वो कहते हैं कि अच्छा, अच्छा। स्वामी जी स्वयं गीता की विग्रह मूर्ति थे, चलते फिरते हाँ, गीता जी हाँ, की मूर्ति विग्रह थे वो। बिल्कुल। इसीलिए वे अपने प्रेमानंद जी महाराज अपने सारे शिष्य को कहते हैं, गीता पढ़नी है हुँ, तो केवल साधक संजीवनी पढ़ो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। दर्शकों को अरे ये कहना विग्रह मूर्ति चाहूंगा मैं कि ए अन्य अन्य टीका में भी आप वे भी पढ़िए। मैं केवल यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज का एक मत आगे प्रस्थापित कर रहा हाँ, था। हाँ, और हाँ, जो हाँ। दूसरी बात आपने कही है कि स्वामी जी ने जैसे जैसे उन्हें भाव स्फुरित हुए वैसे वैसे गीता में उन्होंने और लिखा। तो वैसे ही मुझे हुँ, इससे याद आती है, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े गुरु होकर गए हैं जिनका नाम है समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। राम सर। तो उन्होंने हुँ, भी एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है दासबोध। वे भी अच्छा। एक जगह बैठ के दासबोध नहीं लिखे, जैसे हुँ, जैसे हुँ, उन्हें लगा टाइम एंड सर्कमस्टेंस को देखकर फिर उन्होंने हुँ, दासबोध अपने शिष्य से लिखना हुँ। लिखवाया कि ठीक है अब ये लिखो, अब ये हाँ, लिखो। हाँ। तो ये मुझे थोड़ा रिलेटेबल लगा इससे। अब मेरा और एक, जैसा आपने और एक कहा था कि बहुत स्वामी जी ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया है, एकदम डिटेल में गए हैं। कदाचित जो जो लोग पढ़े रहेंगे साधक संजीवनी अध्ययन क्या रहेगा, पहले अध्याय में आप देखते हो कि स्वामी जी इतना तक विश्लेषण में जाते हैं कि दुर्योधन सबसे पहले उन्हीं के पास क्यों गया, उनके हाँ, बाद हाँ, वहां क्यों गया। बिल्कुल। मतलब स्वामी जी ने इतना विश्लेषण किया है। अब हाँ, इतना विश्लेषण होने के कारण आपको तो पता है कि आज का जो हमारा यूथ है, हम भी आप भी, कई बार ऐसा होता है मोटी पुस्तक देखकर लगता है यार एक कंपाइल्ड वर्जन मिल जाएगा। जैसा आपने एनसीईआरटी का कहा, वैसे हाँ, हाँ, स्टेट बोर्ड हाँ, में क्या होता है, जो उनकी टेक्स्ट बुक होती है वो उसको नहीं हाँ, लेके डाइजेस्ट की ओर जाते हैं जो कि पतली होती है, जिसमें उनकी सारी समरी आती है। तो फिर हाँ, हाँ, अब आज के डेट में अगर मैं किसी युवा को बोलूँ कि यार साधक संजीवनी पढ़, अ, उसके उसके अंदर है अधिक 900 से 1000 पेजेस की है साधक संजीवनी। हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैं कैसे कोई आगे कहे कि आप साधक संजीवनी पढ़ो, और कहना तो ठीक है पर वो पेशेंस कैसे डेवलप कराए कि हाँ, यार मैं 1000 तो पेजेस करूंगा ही करूंगा। हाँ, ये चैलेंज तो है, ये तो मेरे को खुद लगा था, जब मैंने पढ़नी शुरू करी थी। तो मैंने तो क्या किया था, मैं 12th के जब 12th में मैं आया था, तो 12th में मैंने पढ़ी थी साधक संजीवनी। मतलब पहले हल्की-फुल्की वैसे पढ़ी थी, पर मुख्यतः मैंने 12वीं 12th में मैंने पढ़ी थी। अब 12th के क्या होता है ना, आपका प्रेशर भी होता है बोर्ड का, हर चीज़ होती है, और मैंने कुछ शुरू शायद नवंबर-दिसंबर के आसपास ही मैंने कुछ करी थी। मैं क्या करता था, मैं उस समय है ना, मैंने एक वो बनाया था कि मुझे पूरी साधक संजीवनी एक बार में पढ़नी नहीं है। मैंने किया था कि मेरे को एक श्लोक पढ़ना है बस। एक श्लोक, एक श्लोक मैंने, जैसे सबसे पहले कहते हैं कि 12वें अध्याय से शुरू की जाए, है ना? या किसी को कर्म में बहुत रुचि है तो तीसरे अध्याय से शुरू कर दो। तो ये एक चैलेंज है जरूर कि भाई पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक एक परत खोली गई है। ये बात पक्की है कि साधक संजीवनी जिसने पढ़ ली ना, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसके बाद उसके सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। ये बात पक्की है। जीवन जीना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, सारे प्रश्नों के उत्तर ए टू जेड मिल जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। जो दिमाग में जो जो प्रश्न चल रहे होते हैं ना, एक एक परत उखड़ उखड़ के आती है, और वो उसका निवारण होता है। पर
मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि शुरुआत करनी आसान है। लोग कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डर टू गो। पहला कदम उठाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। पहला कदम उठ गया ना एक बार, तो मैं ये कह सकता हूं अपने विश्वास से कि आपने साधक संजीवनी अगर एक बार पढ़नी शुरू कर दी, 1 2 3 4 दिन आपने ऑन गोइंग कर दी, 1 हफ्ते तक, फिर आप इसे नहीं छोड़ पाओगे। फिर ये आपको बांध लेगी खुद ब खुद। आप फिर इसको पढ़ते जाओगे। और आजकल के तो क्या साधन में, अब जैसे मैं जो खुद भी करता था, तो ऑडियो बुक्स आती हैं इसकी, ऑडियो सुन लो इसके, शमा राम जी की आवाज में, हिंदी में, इंग्लिश में भी है इसकी ऑडियो बुक्स। तो ऑडियो सुनो इसके या पढ़े। तो कुल मिला के बात यह है कि देखो, इतना मोटा ज्ञान एक बार में समाया नहीं जा सकता है कि आप साधक संजीवनी का पूरा ज्ञान एक ही बार में संभाल लो, ऐसा नहीं। मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है कि अगर आप इसके एक जो मुख्य मुख्य श्लोक है उनमें से एक श्लोक का अर्थ भी अपने अंदर बिठा लो ना, तो आपका काम बन जाएगा भाई। अब मैं बताऊं, जैसे आज हम लोग हैं, हमारी आपकी उम्र क्या है भैया, 20 से 25 साल की उम्र के बीच में हम लोग, लेकिन ऐसी परत खुलती है ना कुछ परिस्थिति आती रहती है, सबके जीवन में आती है कुछ ना कुछ हानि लाभ दुख सुख, लेकिन वास्तव में ना उनका फर्क पड़ना धीरे धीरे कम हो जाता है। एकदम जीरो हो गया ये तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये तो संत महापुरुषों की स्थिति आ गई, लेकिन कम जरूर हो जाता है ना। आप तो प्रसन्नता में इतने प्रसन्न हो जाते हो कि आप अपना आपा खो दो, ना आप दुख में इतने दुखी हो जाते हो कि आप वहां पे भी अपना आपा खो दो। आप एक समता की स्थिति जो होती है ना, और जीवन में जो है ना सबसे बड़ी ये जो पेपर वगैरह होते हैं सब तो गुजर जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? डिप्रेशन, किसी ने बुराई कर दी, किसी ने मुझे डिमोटिवेट कर दिया, ये मुख्यतः चीज आती है घुमा फिरा के। लोग पॉलिटिक्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये जो बात है ना कि लोग मेरे साथ ये करते हैं, ये सब पूजा वगैरह से निवारण होने वाली बात नहीं है कि आपने घंटी लेके आरती घुमा दी। इन सबसे निवारण, ये बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए, लेकिन इन सबसे ये निवारण नहीं होगा। आपको जीवन जीना कैसे है, या तो आप ऐसे व्यक्तियों का संग करो जिन्होंने जिया है ना, या फिर किसी एक ऐसे ग्रंथ का संग करो जिसमें ये बातें उल्लेख हुई हैं उनके द्वारा, जिन्होंने ऐसा जी लिया है जीवन। तब आप उस स्थिति में आओगे। और आते हैं ना कि मतलब जैसे अब हमारी उम्र में ये प्रश्न आ जाता है, अरे बहुत उम्र बाकी है, आराम से कर लेंगे। पर दिक्कत तो अभी इस उम्र में आ रही है ना। 50 साल का व्यक्ति सुसाइड करता हुआ आपने सुना है कभी? मतलब करते होंगे हल्के फुल्के 1 2%, ज्यादातर तो यही हमारी उम्र के लोग हैं जो पढ़ा, कुछ हुआ, दुख में ये कर लिया। कोई भी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही हो या कोई भी XYZ कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, अंत में समझाना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। सब समझा देंगे, गुरु भी आपको समझा सकता है, माता पिता भी आपको समझा सकते हैं, लेकिन अंत में समझना आपको खुद पड़ेगा। अगर आप खुद समझे हो ना अपनी बात से, तभी वो लंबा चलेगा। वरना वो जैसे मोटिवेशन होता है ना कि अभी तो एकदम सोडा वाटर का उफान आ गया है, सोडा बाहर निकल गया, बाद में ठंडा हो जाता है, बस वैसा ही सीन होगा कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, फिर ठंडा हो जाएगा। ये जो समता है ना लानी बहुत जरूरी है। अब या तो आप उसको ठोकर खा खा के सीखो, आएगी तो जरूर, या तो ठोकर खा खा के सीखो, या फिर यह है कि जिन्होंने समझा रखा है उनकी बातों को मान लो अपने विचारों से। अब देखो, साधक संजीवनी की मैं एक आपको बात बताता हूं जो मैंने पढ़ते हुए यकीन करी और मेरे को समझ आई। इसमें कोई भी बात है ना थोपी नहीं गई है। अच्छा, थोपना होता है ना कि आपको ये बात माननी पड़ेगी, ऐसा है, कभी मैंने अभी तक तो मैंने नहीं देखी है। अब कभी दिख गई तो पता नहीं, अभी तक मैंने नहीं देखी कि बात थोपी गई है। अंत में वो बात आती है कि जिसमें सत्य असत्य सही गलत सबका उन्होंने एक एक करके पर्चा खोल दिया। अब आप इसमें से चुन लो। उन्होंने ये जरूर बोला है साधक संजीवनी में कि मेरे विचार से या एक शास्त्रों के हिसाब से कि ये बात होनी चाहिए। अब आपकी बुद्धि आपका विवेक है, इसलिए ना साधक संजीवनी जिसे कहते हैं ना, एक आप जैसे कैट वगैरह का पेपर देते हो या कोई जी दे, तो एक है ना लॉजिकल रीजनिंग आती है, क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपकी पढ़ाई काम नहीं आती, आपका दिमाग काम करता है कि आप अपने दिमाग कितना खोलो सुडोकू वगैरह कर करके। मेरे विचार से तो देखो साधक संजीवनी ये काम करती है, बिल्कुल करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका स्वयं का दिमाग खोलती है वो कि आपको जीवन जीना कैसे है। अंतिम लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति ही है। चाहे गीता को आज किसी भी तरीके से उपयोग किया जाए, चाहे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हो या स्ट्रेस मैनेजमेंट में हो, लेकिन अंतिम लक्ष्य गीता का क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ, बस ये अंतिम लक्ष्य है उसका।
ये अंतिम में बात बोली है भगवान ने, है ना। अंतिम लक्ष्य ये, लेकिन उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले खुद को भी तो संवारना पड़ेगा। कैसे, कौन संवारेगा? खुद। खुद को आपको संवारना पड़ेगा उनकी बातों का आश्रय लेके। तो मेरा ये विचार है कि साधक संजीवनी जो है ना, पढ़िए जरूर। ऐसा नहीं है कि कोई, आप भी जानते हो कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, पर मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। संत, जितने भी संत, देखो मैं अकेला बोलूं तो मानी जा सकती है कि मैं बायस हूं, है ना, या कोई एक व्यक्ति बोले बायस है, लेकिन जिसके जिन भी सुलझे हुए महापुरुष जो भी है ना आज के समय में, जो भी अच्छे स्तर के महापुरुष है, जो महापुरुष है, बुद्ध पुरुष है, उन सबके मुंह से एक ही बात निकलती है कि गीता पढ़नी है तो साधक संजीवनी पढ़ो। कुछ तो कारण छुपा हुआ होगा ना। आपने जैसे इतने इनका मुरारी बापू, प्रेमानंद बाबा, मैं जिनका नाम लिया, श्री हरिकृष्ण दास जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, जो भी इत्यादि इत्यादि जितने भी हैं, सब एक ही बात बोल रहे हैं। कुछ तो है ना इसमें। सही अब बात। कुछ चीजें ऐसी होती है ना भैया, जो वाणी नहीं बोलती, बोल सकती नहीं। ये अनुभव जनित बातें होती है। जैसे आप वृंदावन आओगे ना, वृंदावन का प्रभाव अपने मुख से बोल ही नहीं सकते। क्या बोलोगे वृंदावन का प्रभाव आप? क्या बोलोगे? आपको अनुभव करने की बातें हैं वो। इसी तरीके से साधक संजीवनी को जब आप पढ़ोगे ना, गीता के मर्म तक पहुंचोगे। एक श्लोक का अर्थ समझ लेना बहुत अच्छी बात है, श्लोक को याद कर लेना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक अर्थ नहीं समझा तो याद करने का कोई मतलब बनेगा नहीं ना। जीवन में तो, जब आपके जीवन में वो उपयोग नहीं दे रही है, दूसरों के जीवन में कैसे दे पाएगी वो? तो इसलिए एक बार तो साधक संगीत मेरे विचार से पढ़नी चाहिए, भले ही समय लग जाए। एक एक श्लोक ही पढ़ो, पर आप छोड़ नहीं पाओगे, बस ये है। चाहे किसी को इंग्लिश में समझ आती है इंग्लिश में पढ़े, मराठी में समझ आती है मराठी में पढ़े, हिंदी में आती है हिंदी, बंगला तो बंगला, पर एक बार पढ़े जरूर। बिगड़ेगा तो कुछ नहीं ना, गलत काम तो कुछ नहीं है, समय व्यर्थ भी नहीं होगा। दिन का 10 मिनट 15 मिनट ही तो देना है एक श्लोक में, और कितना कुछ जाएगा तो नहीं। एक बार पढ़ के तो देखे, कुछ अगर निकल आए तो क्या पता। मेरी जो उम्र के जो भी लोग हैं, जो भी मित्रगण मैं कह दूं, या फिर जैसे आप कह रहे थे चैनल से भी कई लोगों ने प्रेरणा लेके पढ़ी, आज तक एक भी व्यक्ति ने आके मेरे को ये नहीं बोला कि आपने ना बेकार सी ये बोल दिया कि साधक संजीवनी है और ये बेकार पुस्तक आपने सर पे मार दी इतनी मोटी। उनको मिला है कुछ ना कुछ, उनको मिला है। जिस भी बात में वो फंसे हुए हैं ना, चाहे व्यवहारिक बात हो, चाहे वो परमार्थिक बात हो, आध्यात्मिक ही हो, चाहे वो व्यवहार जीवन जीने का तरीका, सब में उनको सुलझने मिली जरूर है। सुलझाए व्यक्ति। और देखो, स्वामी जी ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, है ना, केवल एक पुस्तक के लिए बोला, एक ग्रंथ के लिए, कि इसको मेरा स्वरूप मानना, हम्म। है ना, कुछ तो है। सही नहीं तो बात। इतनी सारी ग्रंथ लिखने के बाद भी, साधक संजीवनी लिखने के बाद भी तो ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन सिर्फ साधक संजीवनी को बोला कि मेरा स्वरूप मानना। कुछ तो बात है ना। वो तो कहते हैं इसलिए कि आप, स्वामी जी ने अपने वर्षों की तपस्या इस ग्रंथ में लगा दी है। और जैसा आपने कहा था हाँ, कि पढ़ते हो बहुत बढ़िया, कंठस्थ करते हो बहुत बढ़िया, लाभ आएगा, इसका लाभ नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, लाभ आएगा, पर वो अनुभव में आए तो और अधिक अच्छा रहेगा। तो इसके ऊपर मुझे हाँ, एक मराठी में एक ओवी आती है, जहाँ पे नामदेव महाराज जी कहते हैं, नामा हम्म, मने ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञान देवी, एक तेरी ओवी अनुभवावी। इसका अर्थ है हम्म, कि संत नामदेव महाराज कहते, ज्ञानेश्वरी मान, ज्ञान देवी माने जो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने टीका लिखी थी, भावार्थ दीपिका, गीता जी के ऊपर। तो वो कहते हम्म, हैं कि ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञान देवी, एक तरी ओवी अनुभवावी, कि केवल अगर उसकी एक लाइन, एक ओवी, एक स्टैंजा नहीं, एक लाइन भी अगर आपने अपने जीवन में उतार ली ना, श्रेष्ठ हो हम्म, चुके हो आप। तो वैसे ही गीता जी का मतलब, गीता साधक संजीवनी के भी कॉन्टेक्स्ट में हम इसे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कह रहा और हूँ जैसे एक श्लोक जैसे मैं अभी जो मैंने जिनका नाम उल्लेख किया था ना, श्री हरिकृष्ण दास जी महाराज, जो उनकी निजी सेवा में थे, तो वो एक बात बोलते हैं कि जो 700 श्लोक है ना गीता की, 700 रूल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हाउ टू मैनेज द लाइफ। ये 700 श्लोक नहीं, 700, और देखो ना हर एक श्लोक में एक नई नई चीज मिलेगी आपको। पहला श्लोक जिसमें संजय बीच से, अब अपने लोग ये कहते हैं ना अर्जुन मोहित मोह में थे, है ना। आप देखो, द्वापर के अंत में गीता बोली गई, है ना। अर्जुन मोह में हो सकते हैं, आप बस इतना सा सोचो, जिन अर्जुन को निरंतर भगवान का संग मिल रहा है, ये एक लीला रची गई है। अच्छा, अगर गीता वास्तव में देखा जाए ना, तो हम जैसे लोगों के लिए बोली गई है।
वरना सतयुग त्रेता युग वहां पे गीता, अच्छा द्वापर में भी गीता, गीता का प्रचार द्वापर में भी कहां हुआ है? गीता का प्रचार तो कलयुग में हुआ है ना? तो क्योंकि अपनी कलयुग टीका को में ही, अपनी टीका में हाँ आदि शंकराचार्य लिखते हैं ना, अर्जुनम निमित्त कृत्यम, कि अर्जुन तो हाँ हाँ केवल निमित्त था। हाँ, निमित्त थे। तो बस वो गीता तो अपने लिए लिखनी थी चीजें, कि भाई कलयुग में हम लोगों को उठाना है। क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती रहती ना, परिस्थितियां तो कुछ ना, चाहे व्यवहारिक है चाहे परमार्थिक है, कैसी भी है, हर एक व्यक्ति। आप देखो एक 15 आज के समय में 10 से 16 साल के बच्चे में भी एक बच्चा परेशान है, 20 साल का भी परेशान है, 30 साल का भी परेशान है, 40 का भी परेशान है, 50 का भी परेशान है, सब परेशान है। तो सब परेशान है ना, सब परेशान है, चाहे अपने अपने ढंग से परेशान है, लेकिन उनका एक सॉल्यूशन क्या है ना? एक सॉल्यूशन क्या है? गीता। क्योंकि सब मिला दिया है उसमें, भगवान एक शास्त्र है जिसमें सब मिला हुआ है, और इसलिए गीता आप पढ़िए, थोड़ा ज्ञान लीजिए गीता का। ना मैंने ये नहीं कह रहा कि 700 श्लोक रट डालिए पूरी तरीके से, कि भाई एकदम कंठस्थ करने, समझिए, एक दो श्लोक ही भले पकड़िए पर उनको समझिए। एक श्लोक का गूढ़ अर्थ इतना है ना कि वो आपके अंदर के पेज खोल देगा धीरे 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 धीरे। ये सही वास्तविकता बात। है। आप आपके इस बात से मुझे स्वामी गोविंद देव गिरी जी का एक व्याख्यान याद आता है। वे हाँ हाँ कहते हैं कि हम गीता को अपनी माँ कहते हैं, बराबर? हाँ एक हाँ बालक माँ के साथ खेलता है, वैसे ही आप हाँ गीता के साथ खेलिए। प्रतिदिन ऐसे कोई हाँ क्रमबद्ध तरीके से मत पढ़िए, अगर हाँ। आपको नहीं रुचि आ रही है तो कोई एक श्लोक उठाइए, पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। और इसके विषय में हम्म। और एक कहते हैं, ये अपने मैंने भी अनुभव में देखा है, जो कोई गीता पढ़ना शुरू करता है, पहला अध्याय पढ़ता है, बहुत आनंद आता है। क्योंकि आपको पता है कि बैकग्राउंड सेटिंग फर्स्ट अध्याय में होता है कि अभी वहां से हाँ शंख बजे, अभी ऐसा हाँ हाँ हुआ, हाँ अभी ऐसा हो हाँ रहा है, दुर्योधन का मन हाँ घबरा रहा है, वो भीष्म पितामह के पास जाता है। और वैसे ही हाँ हाँ दूसरे अध्याय में आते हैं, ऐसा लगता है एक नर्सरी के बच्चे को पीएचडी की पुस्तक अपने हाथ में दे रखी है। क्योंकि हाँ दूसरा अध्याय ये तो इसलिए गोविंद देव गिरी जी कहते हैं, जैसा आपने क्रम का कहा, मैं पहले कहना भूल गया, वो कहते हैं कि पहले अध्याय के बाद दूसरा अध्याय नहीं, क्रम देते हैं। वो कहते हैं कि पहले अगर आप, जैसा आपने कहा, कर्म में अत्यधिक रुचि है तो तीसरा अध्याय पढ़िए, छठा अध्याय पढ़िए जो मैनेजमेंट आदि के ऊपर है, 12वां अध्याय पढ़िए। फिर कदाचित अगर आपको लगे कि आप हो गए हो, थोड़े फल पक गए हो आप, हम्म। तो आप पक गए हो माने थोड़ा हम्म, ज्ञान, थोड़ी हाँ हाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, जी तो जी। अब तब आप सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर के वो लास्ट 18 श्लोक को बहुत जोर देते हैं वे। तो हाँ, मुझे वो मैं यही कहने वाला था, मैं जो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये यहाँ से जो श्लोक शुरू हुए हैं और तीसरे अध्याय तक पूरे, ये कर्म योगी के लिए है ना, जिसे कहते हैं ना ब्रह्म सूत्र है ये, सबसे मुख्य जो कर्म योग का कोई भी अगर विद्यार्थी हो, जिसको भी कर्म समझना हो, किस तरीके से कर्म करना है, तो वो ये जो अंतिम आप दूसरे अध्याय के आखिरी 18 श्लोक कर्मण्यवाधिकार से लेके तीसरे अध्याय तक, ये बहुत जरूरी है। भक्ति समझनी हो तो 12वें, सब कुछ समझना हो तो पूरी गीता। हाँ, हाँ, ये अब मुझे जैसा जैसा आपने आपकी वीडियोस में भी देखा है, आपने साधक संजीवनी के ऊपर एक दो वीडियोस की रचना की है, आपने योग आदि के ऊपर भी रचना की है। तो आपके अनुसार, जैसा आपने, जितना आपने अध्ययन किया है, जितना आपने साधक संजीवनी पढ़ी है, भली पूरी भी पढ़ी हो, आदि भी पढ़ी हो, जितना भी कुछ श्लोक पढ़ा हो, तो आपके अनुसार आज के युवा, जो एज ब्रैकेट आपने कहा 20 to 25, इसको छोड़ के हम 22 आगे की लाइफ के आगे के भी लेते हैं, क्योंकि इसके आगे हम वर्ल्ड डीलिंग्स में आते हैं। जब हम 12th वगैरह खत्म हो जाती है हमारी, थोड़ा कुछ ग्रेजुएशन हो जाता है, तब वी हैव टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, और तब माता हम्म, पिता का भी कंफर्ट नहीं होता है। तब हम बाहर आते हैं, कुछ सेटबैक्स आ जाते हैं लाइफ में। तो बहुत ऐसे ज्यादा। टाइम में तो ऐसे तो ऐसे टाइम में एक यूथ के लिए साधक संजीवनी कैसे रेलेवेंट हो सकती है? आप, आपका कुछ अनुभव, कुछ गीता का, कुछ साधक संजीवनी संजीवनी का एक विश्लेषण, क्योंकि साधक संजीवनी में स्वामी जी लिखते हैं मार्मिक बात, विशेष बात, इसका भी कैटेगराइजेशन उन्होंने करके रखा है। तो कोई ऐसा अगर आपको अभी आपके स्मृति पटल पर आ रहा है कि यार ये शेयर करने जैसा है, कि ये मैं बताना चाहता हूँ कि यूथ साधक संजीवनी को कैसे ले, कैसे पढ़ना, मतलब पढ़ेंगे तो सही, पर कैसे ऐसा इम्प्लीमेंट भी करे, कैसे शुरुआत हो? हम्म। मैं अपनी बात लेके चलता हूँ, है ना? मैं भी उसी कैटेगरी का ही हूँ जिस कैटेगरी की आपने बात करी, अपनी बात ही लेके चलता हूँ।
मैंने अभी भी जैसे आपको बताया था कि क्यों और किस तरीके से रिलेशन बिठा सकते हैं, कि क्या रिलेशन है ना, क्या रिलेटेड है चीजें। वो दरअसल ये है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा हम उम्र वालों के साथ है, कि एक 50 साल का व्यक्ति जो पूरे परिवार का बोझ उठा रहा है उसके ऊपर कम परिस्थितियां और हमारे ऊपर ज्यादा है, मैं ये नहीं बोलूंगा। पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि हमारे वर्ग का व्यक्ति भले ही कम परिस्थिति है कंपैरेटिव टू देम, परेशान उनसे ज्यादा है। उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है क्योंकि ये पहली बार परिस्थितियां जो सामने आ रही है हमारे, उन्होंने तो झेल ली है परिस्थितियां, तो अब वो पक गए हैं। हम लोग अभी पके नहीं उतने, धीरे धीरे हम भी पक जाएंगे। अब क्या हो रहा है, संबल ढूंढने को निकलता है व्यक्ति। एक मनुष्य की है ना एक प्रकृति होती है, वो संबल ढूंढने को निकलता है कि मेरे को एक सहारा मिले, चाहे वो इमोशनली कहीं सहारा मेरे को मिले, चाहे वो फिजिकली सहारा मिले, कैसा भी वो ढूंढता है अपने अपने हिसाब से। उनको जब दिखता नहीं है कि भाई परिवार में माता पिता को कुछ कह नहीं सकते, कोई और रिएक्शन आ जाएगा, तो व्यक्ति किसको कहे? दोस्तों के पास गया। बाय चांस दोस्त अगर गलत निकल गए, बाय चांस, बस मिट्टी मिट्टी पूरा हो गया, मिट्टियां मेल हो गया सब कुछ। फिर कुछ बचे, ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य की पूरी तरीके से हानि, व्यवहार तो व्यवहार की पूरी तरीके से हानि, सब सब बिगड़ जाता है। अध्यात्म तो चलो छोड़ ही दो, सब बिगड़ जाता है। बाद में उसको पता चलता है मैं फिर भी अकेला हूं। हमेशा 25 साल का कोई भी व्यक्ति पहुंचता है ना आजू बाजू, जो एक नौकरी भी कर रहा है, उनको ये बात जरूर फील होती है, अगर माँ बाप से सपोर्ट नहीं है, कि उनको ये फील जरूर होती है कि मैं अकेला हूं, कोई नहीं है। ये बात उनको फील होती है, चाहे भी उनको पिछले कुछ भी हुआ हो, धोखे मिले हुए हो कि दोस्तों ने छोड़ दिया, उनको फील होता है मैं अकेला हूं। अब वो उस अकेलेपन में इतना डूब जाता है ना व्यक्ति, कि वो ये भूल जाता है कि कुछ और भी कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है खत्म हो गया सब कुछ, कुछ और भी कर सकते हैं। वो ही मेंटालिटी आगे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। जो आज देखना, मैं एक, पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं, फिर भी मैं बताता हूं। कई लोगों के मन में ये बात आ जाती है आज, जो भी 25-26 साल के हो, कि हमें विवाह नहीं करना। ये बात आ जाती है कि हमें विवाह नहीं करना। कई लोगों के मन में अगर इस भाव से है कि हमें भक्ति करनी है या कोई लक्ष्य जीवन का, तो बात अलग है। कई लोग दुखी होके कहते हैं कि पहले इतना दुख देख लिया है उन सब संबंधों में, उन सब में जाके, कि अब उस संबंध में जाना ही नहीं है हमको, देखना ही नहीं है। ये कोई सही तरीका थोड़ी है। पर सही है कि गलत है, यहां पे हम जैसा व्यक्ति है ना इस बात को फिगर आउट नहीं कर पाता, क्योंकि सही गलत की पहचान वास्तव में पूरी तरीके से हमको है नहीं। इसलिए एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना, एक मार्गदर्शक चाहिए। आज अर्जुन महाभारत का युद्ध हो सकता था कि पांडव हार जाते, अर्जुन का हिमालय पे बैठे होते, अगर उनके मार्गदर्शक भगवान कृष्ण नहीं होते तो। ठीक है। और भगवान कृष्ण हमेशा उस प्रत्यक्ष रूप में अर्जुन की तरह हम सबके सामने तो है नहीं, तो उन्होंने क्या सोचा कि आने वाले समय में ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनकी हालत अर्जुन से भी, उस समय के अर्जुन से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी वाणी प्रदान कर दी कि जिन बातों को मूल्य रख के मैं संसार चला रहा हूं, मैंने अर्जुन को संभाला है, कि यही बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और फिर स्वामी जी जैसे संत आए या महापुरुष जन आए धरती पे, उन्होंने और खुल के व्याख्या करी उसकी, कि और परतें उखाड़ी, और परतें उखाड़ी, और परतें निकाली, है ना। इसलिए आप देखोगे ना, संत जन कहते हैं ना कि भाई साधक संजीवनी सबसे आसान है पढ़ने के लिए, सारी गीताओं की टीकाओं में से। पहले जिन्होंने भी टीकाएं करी उन सब ने उस क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग, क्योंकि उस समय का समाज ऐसा था। आज का समाज आसान आसान, तो उतना हिंदी में भाष्य हो रहा है, हिंदी में सब कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी जो मानसिक वृद्धि है ना, ये जो उलझन है यहाँ बैठी हुई है, जो वास्तव में ये जो उम्र है ना, ये दुखी होने की उम्र है नहीं, है ना। दुखी होने के लिए पूरा जीवन बचा हुआ है। और इस उम्र में या तो व्यक्ति खुश हो तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, या दुखी हो तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ये एक्सट्रीम वाली चीजें हैं। या तो गुस्सा आएगा तो बंदा गाली देके लड़ने पहुंच जाएगा, या दुखी होगा चुपचाप बैठ जाएगा। इसलिए गीता की आवश्यकता है। मैं जी, एक बहुत बहुत, मतलब हो सकता है कंट्रोवर्शियल बात हो, पर ये मैं एक विचारपूर्ण तार्किक बात बोल रहा हूं। वास्तव में ऐसा निरूपण हो चुका है ना, ऐसा वातावरण बना हुआ है कि आपको आध्यात्मिक बातों
से थोड़ा सा ज्यादा व्यवहार कैसे करना है, इन बातों पर ज्यादा जोर देना है। क्योंकि व्यवहार ही सुधरा हुआ नहीं है, अध्यात्म कहां से सुधर पाएगा। अब यही नहीं समझ पा रहे हैं। समझ रहे हो, अपने अपने मैं मेरा तू तेरे इनमें ही उलझे पड़े हैं हम लोग सब। देखो ना, कुछ होता है, कुछ निंदा स्तुति ये सब कर दिया, कुछ पर निंदा में इतने मजे आ रहे हैं, दूसरों की बुराई, खुद का कुछ ठिकाना है नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बुराइयां करने में बड़ा मजा आता है। खुद समझ नहीं आ रही चीजें, ये मैं जैसे बता रहा हूं, तू तेरा मैं मेरा, इन सब में उलझे पड़े। ईमानदारी क्या होती है कुछ पता नहीं है, जीवन जीना कैसे कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे सब कुछ पता है, पर हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि साधक संजी ये जो है ना, इनको पढ़ने के बाद कुछ समझ में आ जाता है। कुछ नहीं, दरअसल बहुत कुछ समझ में आ जाता है। धीरे 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 करके ना आपको, जिसे मैं कह रहा हूं समता की स्थिति। योग का अर्थ क्या होता है, योग जो गीता में योग का अर्थ बताया गया है वो समता की स्थिति से बताया गया है। कि ना तो आपको दुख उतना प्रभाव डाले, ना आप पे सुख उतना प्रभाव डाले। आप बैलेंस्ड रहो, है ना। इकोनॉमिक्स में आता है इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इकोनॉमिक्स में तो पॉसिबल हो नहीं पाता, पर जीवन में हो पाता है कि आप बैलेंस रहो। दुख होगा, कुछ परिस्थिति आएगी, आपको गुस्सा भी आएगा, पर संभाल लो खुद को, है ना। लोगों कुछ कर भी रहे हैं, व्यवहार समझ नहीं आया, फिर संभाल लो खुद को, खुद को पकड़ के रखो। अभी अगर बह के चले गए ना तो जीवन बिगड़ जाएगा। आप देखो जितने भी अच्छे लोग हुए ना, और छोड़े संत जनों की बात छोड़ो, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब गीता अपने साथ में रखते हैं। अब यार एक ग्रंथ ऐसा है जो लगभग लगभग सारे व्यक्ति जो अच्छे स्तर पे पहुंचे हैं वो सब उसको मान रहे हैं, कुछ तो बात है। ये आपने सही कहा कि गीता का आश्रय लेने से जीवन जीवन की समस्याएं कम नहीं होगी, पर हम जैसे स्वामी जी कहते हैं तटस्थ बनेंगे कि हाँ हाँ, बिल्कुल उन बिल्कुल, समस्याओं को परिस्थिति तो हम आएंगी, उन समस्याओं को हम सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल वैसी ही आएंगी, बिल्कुल जीना आ जाएगा बस, है ना। सही बात। बिल्कुल और जीना जो आ जाएगा। हम में एक आर्मी ऑफिसर में क्या फर्क होता है, यही तो फर्क होता है, उनको जीना आया हुआ होता है। हर परिस्थिति में वो ढल सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं, हम नहीं ढाल सकते। एक सिविलियन कैसे ढालेगा, वो ढाल लेते हैं, इसलिए उनका दर्जा इतना बड़ा चला जाता है। कि भाई ग्लेशियर में भी, सियाचिन ग्लेशियर में भी बैठ के लड़ रहे हैं देश के लिए, हम लोग उतना नहीं कर सकते। उसके लिए बनाना पड़ेगा, एक व्यक्ति को, एक रॉ पर्सन को बनाना पड़ेगा। ऐसी गीता जो है ना अंदर से निर्माण करती है। शारीरिक तौर पे निर्माण करने के लिए, मानसिक तौर पे इतना विकराल निर्माण वो कर देती है ना आपका अंदर का, कि आप अपने आप में एक तटस्थ व्यक्तित्व बन जाते हो। फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता, फिर आप प्रेरणा बनते हो लोगों की। ये एक मुख्य मेरे को लगता है कि हर एक, क्यों युवा को पढ़ना चाहिए, जो हर परेशानी में उलझ जाता है व्यक्ति। पता है, हर परेशानी में मैसेज भेजा, मैसेज का रिप्लाई नहीं है, ब्लू टिक हो गया, रिप्लाई नहीं दे रहा, ईगो हर्ट हो गया इतनी सी बात पे। देख रहे हो, मतलब इतनी सी बात हो जाता है कि भाई ब्लू टिक हो गया, रिप्लाई नहीं है, ये क्या कर दिया इसने, कॉल किया, कॉल बैक नहीं हुआ हमारा। अब ये बात है वास्तव में, एक एक अगर थोड़ा विचार करें तो ये बातें उलझने की है क्या। पर ये आपको जीवन जीने का तरीका अब सिखा तो है ना, महापुरुषों की बातें भी सकती है, लेकिन ना तो माता पिता की बात सुनी जाती है, ना महापुरुषों की बात सुनी जा रही है, ना संतों की। जो अच्छे व्यक्ति उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, मार्गदर्शक कोई है नहीं, किसी को बनाना चाहते नहीं है। तो एक तो पकड़ लो गीता को, तो किसी की सुनना अच्छा नहीं लगता तो पढ़ तो लो, कम से कम पढ़ के तो आ जाएगा। तो ये मेरे को जो लगता है। आपने जो आपने कहा कि जो जो आपने कुछ सामाजिक परिस्थितियों का भी जैसा कहा कि व्यवहार अच्छा नहीं है, जो 20 से 25 से 26 से 30 के जो युवा है वे कुछ करना नहीं चाहते, तो इसके ऊपर मेरी कुछ थोड़ी सी कदाचित और राय बनती है आपसे। जैसा हाँ आपने हाँ कहा, हाँ मेरी राय यह है कि ठीक है, नहीं करना विवाह, नहीं यहाँ वहाँ जाना है, तो इसके ऊपर मुझे राजेंद्र दास जी का एक वीडियो का स्मरण हो आया। जैसा आपने कहा था, उसके ऊपर वे कहते हैं कि नहीं करना है तो कब मत करो, जब आप इतने अंदर से प्रबल हो कि आप कोई व्यभिचार में नहीं घुसोगे। हाँ अगर हाँ, विवाह बिल्कुल। भी कर रहे हो, दूसरे आदि सारे सुख ले रहे हो, हाँ हाँ, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। ये आपका जीवन बर्बादी की ओर जाता है। और दूसरा मेरा ये, जैसा आपने कहा कि कोई ना कोई एक मार्गदर्शक पकड़ो, तो इसके ऊपर मतलब कदाचित मैं गलत हो सकता हूँ। जैसा हमें भक्ति का मिलता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पादसेन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसके जो दो अंतिम शब्द है मुझे बड़े प्रिय है, वो है सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेश। तो आप कोई गुरु को या भगवान को अपना सखा मानो। जब आप किसी को अपना अच्छा सखा मानते हो, आत्मनिवेदन, अंदर की बात आप सामने रख ही देते हो, तो आप गुरु के पास जाकर आप समस्याओं का निवारण देखिए, अगर आपका मन वहाँ हल्का होता है तो। वरना गीता जी तो है ही कि आपको इतना हाँ तटस्थ बनाएगी।
तो हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम संत जन भी पॉडकास्ट। वही बात बताएँगे, गीता की बात ही बताएँगे, मतलब मुख्यतः शास्त्रों की और सद बातें ही बताएँगे, जो आपको सही मार्ग पे ज़रूर लाएँगी। वही बात है। संत जनों ने तो अनुभव किया हुआ है और उन्हीं के हाँ। अनुभव से वे हमें मार्गदर्शन व प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने जी, के लिए। जी, जी। तो तो संतों का तो सानिध्य, संतों का तो आश्रय चाहिए ही, क्योंकि आप जैसा आपने कहा कि आप वृंदावन में बड़े हुए हो, तो आपको तो पता ही है कि एक अगर अध्यात्म में भी संतों की छाया मिल जाए, तो वो जो अध्यात्म का बीज है, बहुत सुंदरता से ऊपर उठता है, अच्छा बनता है। बीज तो डलता ही संतों की वजह से है। तो अब हम पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। आप साधक संजीवनी का अध्ययन किया है, जैसे स्वामी जी ने अनेक ग्रंथ की रचना की है, गीता प्रबोधिनी है, साधक हुँ, संजीवनी है और एक प्रश्नोत्तरी रूप गीता माधुर्य है, इन हुँ, ग्रंथों की हुँ। रचना की है। तो जैसा अगर मैं तो दर्शकों से कहता हूँ कि अगर आपको साधक संजीवनी अभी नहीं पढ़ी जाती है, तो गीता दर्पण, गीता माधुर्य, इन्हीं से शुरुआत हुँ। करके आगे आप साधक संजीवनी तक पढ़ो और बिल्कुल, कोई ना बिल्कुल, कोई बिल्कुल। पर कोई ना कोई माध्यम से स्वामी जी की वाणी, स्वामी अगर स्वामी जी की वाणी नहीं, तो गीता जी से जुड़ो, कोई बिल्कुल। गीता का अध्ययन करना शुरू करो। और जो आपने कहा था वो कि स्वामी जी ने ऐसा ये नहीं किया है, मैं ही सही हूँ, वो तो हमें हुँ, हुँ। गीता प्रेस के तीनों कर्णधारों में देखने मिलती है, भले वो पोद्दार जी हो, जयदयाल जी गोविंद जी हो या स्वामी जी हो। वो क्या कहते हैं, मेरे दृष्टि में ये ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा है, आगे आपके ऊपर। पोद्दार जी के अरे भी अगर भाई आप जी, पोद्दार जी अगर महाराज, वो क्या, अगर आप मैं एक भाई बात जी की बताता हूँ, पुस्तकें पोद्दार जी, पढ़ोगे। है ना, पोद्दार जी महाराज जो पद रत्नाकर ग्रंथ उन्होंने रचा है ना, उसमें से पूज्य श्री राधा बाबा ने षोडश गीत अलग से निकाले। उसका अंतिम पद देखना, अंतिम पद उसमें उन्होंने बोला है, तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली, मैं तुम सूत्रधार। मतलब जिसका भाव उन्होंने ये बताया कि तुम यंत्री हो, मैं तो यंत्र हूं, केवल तुम यंत्री हो चलाने वाले, मैं तो काठ की पुतली हूं, तुम नचा रहे हो। और यही देखा सारे गीता प्रेस की जो है कि ना, मुख्यतः मैं ये सब नहीं, सेठ जी ये बात बोलते थे, गीता भवन गीता प्रेस बनाया भले ही सेठ जी ने है, लेकिन आज अगर मेरे को ये बात की प्रेरणा हो जाए, भगवान बोल दें कि गीता प्रेस को खत्म कर दो, जो जो एक एक ईंट मैंने लगाई है ना, अपने हाथ से तोड़ूंगा मैं। सेठ जी ने एक एक ईंट लगाई थी गीता भवन ऋषिकेश वर्गाश्रम गीता प्रेस की, मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा, इतना भी दुख नहीं होगा मुझे। सोचो। तो वे तो और ये महापुरुष पोद्दार कौन, की जी सेठ जी एक बार अपने यहाँ बैठे हुए थे, गीता भवन में सत्संग करा रहे थे। तो उनके एक परिकर परिकर सत्संगी वहां से अपने, कहा शायद गंगा जी में थे या समुद्र में थे, तो अपने बैठे हुए थे जहाज पे। तो कुछ गड़बड़ी हुई वहां पे, तो उन्होंने, बात ऐसी चली कि भाई जहाज जो है अब हो सकता है कि डूब जाए, स्थिति ऐसी है। हाँ नहीं, गंगा जी की बात है, नाव में, नाव की ऐसी स्थिति है कि वो डूब जाए, वो लकड़ी की नाव नहीं होती, वो चलती थी पहले। तो उन्होंने वहां से है ना पुकारा सेठ जी को कि सेठ जी, ऐसे करके, क्योंकि एक गुरु भाव था उनका सेठ जी के प्रति। तो सेठ जी सत्संग करा रहे थे, है ना। तो सेठ जी ने क्या किया कि जैसे ये जो हाथ कराते कराते नहीं, ये हाथ यूं कर दिया। ये पुरानी बात नहीं है, कोई बहुत पुरानी, 500 1000 साल पुरानी, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये कुछ हुआ होगा मेरे ख्याल से 70 80 वर्ष, 100 वर्ष लगा लो ज्यादा से ज्यादा। यूं ही हाथ किया सेठ जी ने, वो व्यक्ति नाव के साथ किनारे पे पहुंच गया। अब ऐसे महापुरुष, चमत्कार, इन किसी भी महापुरुषों ने चमत्कार की कोई बात ही नहीं करी कि हम में चमत्कार है। आप देखना, कभी भी अपने आप का स्वरूप का प्रकट नहीं किया या हम कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं, अपनी बातों से पहले करके दिखाया। उस सेठ जी, आप इतने आज्ञा पालक सब जानते ना, उसके बाद उन्होंने आज्ञा पालन की बात बोली, ऐसी बात नहीं बोली। ऐसी स्वामी जी बिल्कुल जैसा जीवन जिया वैसे ही उन्होंने फिर बताया, जीवनी पहले जी फिर अनुभव की वाणी, इसलिए तो प्रभाव पड़ा है। गीता प्रेस आज, गीता प्रेस ना तो एडवर्टाइजमेंट करता है, ना गीता प्रेस कुछ कुछ नहीं करता दे, ना डोनेशन ले रहा है, आज भी वैसी चल रही है संस्था जैसे पहले तो चलती थी। इसी के ऊपर मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं ना कि गीता प्रेस तो भगवान श्री कृष्ण का यंत्र अवतार है। हाँ, यंत्र जो अवतार है, उन्हीं की आपने बनाई हुई अवतार संस्था है। है। हाँ, और जो आपने कहा था कि सेठ जी, ये मुझे स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती, कदाचित आप उनके भी ग्रंथ पढ़े ही रहेंगे, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती हाँ, के उनके हाँ, हाँ। पावन प्रसंग नाम का ग्रंथ है। उनके अंदर हमें पता चलता है कि सेठ जी के रूल्स एंड रेगुलेशंस दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए खुद कितने के लिए। स्ट्रिक्ट है, दूसरे के ऊपर नहीं थोपते थे वो। मुझे हम्म। इससे उनका एक प्रसंग याद आ रहा है।
स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती को एक गाँव उनकी ट्रेन यात्रा निकली थी जिनके अंदर अखंडानंद जी भी थे। तो उनको कहीं एक गाँव जाना था। सेठ जी ने कहा आप सबको जाना है जाओ, मैं उस गाँव में नहीं जाऊँगा क्योंकि हुँ, मेरी कुछ मान्यता के अनुसार वहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आपको जाना है आप जाओ। तो आप देख रहे हो, लिबर्टी हुँ, है दूसरों के लिए, बट स्ट्रिक्टनेस खुद के लिए है। ऐसा नहीं कि खुद स्ट्रिक्ट है, खुद स्ट्रिक्ट नहीं और बाहर थोप रहे हैं वो स्ट्रिक्टनेस। तो बिल्कुल, यही हमें बिल्कुल। संतों महापुरुषों तीनों में देखने मिलती है, पोद्दार जी में हो, जयदयाल जी में हो और स्वामी जी में हो। तो अब बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ जब हम पॉडकास्ट के अंतिम बात कुछ 1-2 बात आप कह दो दर्शकों से, और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि आप रामकृष्ण जी के यूट्यूब चैनल से जुड़े, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक बात बताना चाहूँगा, इनकी आयु केवल 21 वर्ष की है और 21 वर्ष की ही आयु में इन्होंने शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन किया है, संतों का सानिध्य भी इन्हें प्राप्त हुआ है, वृंदावन में रहते हैं, आगे जॉब भी अभी करते हैं। तो मन को प्रसन्नता होती है कि देखकर कि भारत का युवा संतों की वाणियों में विश्वास रखता है, और एक प्रसन्नता यह भी होती है देखकर कि आजकल के पॉडकास्ट के ट्रेंड में भी हम देखते हैं कि लोग संतों को बुला रहे हैं, कथाकारों को बुला हुँ, रहे हैं। हुँ। जो अच्छी बातें होती है वो उनसे ग्रहण करनी चाहिए, जो अच्छी बातें जीवन में उतारने उपयोगी होती है वे उनसे ग्रहण करनी चाहिए। तो यही एक छोटा-सा हमारा लघु प्रयास था इस पॉडकास्ट पर। आशा करते हैं कि आगे भी हम इस पॉडकास्ट की कड़ी बनाए रखें, अगर रामकृष्ण जी को जैसे समय मिलता है। मैं तो चाहूँगा कि वे पॉडकास्ट पे आएँ, आपकी मधुर वाणी का हम सबको लाभान्वित करें, क्योंकि जब आप बोलते हो ऐसा लगता है क्या होता है कि क्योंकि आप संतों के बीच में रहे हो, तो उनके कुछ प्रसंग आपके मुख से निकलते हैं, उनके आशीर्वाद से आपकी वाणी आती है। तो अब अंतिम कुछ 1 मिनट में या फिर 1-2 मिनट में आप कुछ कहना चाहोगे दर्शकों से? फिर इसके बाद हम विराम करते हैं इस हमारे वार्तालाप का। मैं भाई 1-2 बातें बस भैया बोलना चाहता हूँ। हाँ, पहली जो बात है अपने ही अनुभव से मैं बता रहा हूँ, एक छोटा-सा अनुभव, उसके अनुभव से कि शांति तो दरअसल इसी मार्ग में है। जब व्यक्ति सत्य से जुड़ता है ना, वास्तव में मानिए, ये अब मैं क्या बताऊँ, अभी मैं वृंदावन से बाहर हूँ, है ना? तो अब ये बात बिल्कुल लगती है कि शांति दरअसल उसी मार्ग पर है। ये सब मार्ग ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म ज़रूरी नहीं है, कि वो सब नहीं कह रहा। मैं अपने एक व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ। शांति किसी को चाहिए ना, कर्म करते-करते अध्यात्म से बिना जुड़े, है ना? उस सत्य की संगति से बिना जुड़े शांति मिल नहीं सकती है। एक बार में वो जो अपनी बात आती है कभी-कभार, जैसे डिप्रेशन वगैरह की, तो क्या होता है वृंदावन में ना, कीर्तन का बड़ा वो है, बड़ा प्रचार है। और वो जब कीर्तन का भी होता है ना, उसमें झूमने की अवस्था आती है कीर्तन में, कि जब वो कीर्तन अपने स्तर पे पहुंचता है, उस समय ध्यान ही नहीं रहता कि क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या सुख है। उस समय वो राधा नाम चल रहा होता है, और राधा नाम की जो भी मतलब सब एक ही वो माहौल जो बना हुआ होता है ना, वहां पे निवारण होता है, अंदर आत्मा की पुष्टि। लेकिन अब हर कोई व्यक्ति अगर वृंदावन नहीं पहुंच सकता, है ना, आप 24 घंटे अगर नहीं उस संगति में रह सकते हो, तो एक और मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा ग्रंथ पकड़ो, कोई ऐसी संगति पकड़ो जो आपको सत्य के मार्ग पे चलाए, जो आपको समझे सर्वप्रथम, आप और आपको बाध्य कर दे आपको अपने आप से मिलाने के लिए, है ना। हम बाहर ढूंढते हैं चीजों को, हम, आप ये देखना, भगवान को खोजने से भी पहले, है ना, चाहे किसी भी मार्ग के व्यक्ति वो पहले ये जानता है मेरा स्वरूप कौन है। सबसे पहले सिखाया जाता है मैं भगवान का हूं, उसके बाद भगवान मेरे है। मैं भगवान का हूं, और केवल भगवान मेरे है, उसके बाद आती है कि मैं भगवान। हूँ केवल नाथ का, आप हो मेरे नाथ, हाँ, बिल्कुल। स्वामी जी की वाणी है। सुना ही रहेगा आपने। हे मेरे हे नाथ, हे मेरे नाथ, मंत्रों का यह महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, है ना। महा तो मेरा बस ये कि यही है कि जैसे अभी हम लोगों ने गीता के बारे में बात करी, साधक संजीवनी, श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी के बारे में, आप उसको पढ़ें। यूं तो इस ये भी बोला जा सकता है कि गीता प्रेस किया कोई भी जो सत्य की किताबें उन सबका अध्ययन करें, पर इतना ज्ञान समेटना सरल बात नहीं है। इसलिए एक ऐसा ग्रंथ जिस है ना, वो मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत विचार है और संतों का विचार है, मुख्य बात ये,
जो समाज का कल्याण कर रहे हैं ना, अलग 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 संप्रदाय के संत, उन सबका एक व्यक्तिगत विचार, एक विचार जिसपे सारी बातें आके टिक जाती हैं कि आप साधक संजीवनी पढ़ो, पढ़ के देखो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। धीरे धीरे, जैसे आपने बात करी थी ना कि भाई खेलो, गीता के साथ खेलो, गीता हमारी माँ है, तो ऐसे पढ़ो। जब जब लगता है कि आप पढ़ने की मतलब आप चेष्टा कर सकते हो, आप मेरे पास समय, पढ़ो। कोई समय का बाध्य नहीं, रात, सुबह, दोपहर, शाम, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब लग रहा है पढ़ो। वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अवस्था आ जाएगी जब आप स्वयं से मिल जाओगे। मेडिटेशन, योग, ध्यान, सबका एक अंत में वो होता है, जिसे कहता है टारगेट या मूल्य, कि आपको आपसे मिलाना होता है ना। ज्ञान वर्ग क्या, सही। अहम ब्रह्मास्मि, सब। और तो और एक और एक बात अभी मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कदाचित आप अगर कोई अन्य संप्रदाय से जुड़े हुए हो, अगर आप श्री वैष्णव रहोगे, श्री मध्व संप्रदाय से जुड़े रहोगे, गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े रहोगे, या वल्लभ पुष्टि मार्ग आदि से जुड़े हुए रहोगे, और आपको उन संतों की ही गीता का अध्ययन करना है, तो आप उनका अध्ययन निश्चित कीजिए, वे तो श्रेष्ठ है ही। हाँ हाँ, अगर बिल्कुल कहीं बिल्कुल। अटक जाए तो आप इसे एज अ सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग या फिर एक रेफरेंस हाँ, जैसा प्रयोग बिल्कुल। कीजिए। यहाँ पे उन हाँ, बिल्कुल। संतों को तो मन से आदर और नमन और प्रणाम है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी की टीका है, मध्वाचार्य जी की टीका है, बिल्कुल। कई आचार्य की टीका है, तो उनकी तो टीका श्रेष्ठ है। पर हम जैसे मूढ़मती लोगों को उनकी टीका जितना स्तर हाँ भाई। तक अपनी उतनी पहुंचे, तो उसके लिए हम साधक संजीवनी का इसके लिए प्रयोग भाई, करें। अपने तो क्या ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तक की हमारी पहुंच तो है नहीं भाई। इतना तो समझ आता नहीं, ना इतनी संस्कृत समझ आती है, ना उसके अर्थ समझ आता है। जो समझ आ रहा है बस उसी के बारे में बात हो रही है। पर जो जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, बहुत जरूरी बात है, अपने हम्म। गुरु प्रदत्त वाणियों का पहले पहले उसको मतलब वो करें, मुख्यता दें, उसको पढ़ें, और साथ में उसको और समझना हो। अगर वो आपको लग रहा है कि भाई ये पर्याप्त है मेरे लिए, तो वहीं पे टिक जाए, वहीं पे टिक जाओ, उसी को पढ़ो, गुरु प्रदत्त गुरु वाणी को पढ़ो। लेकिन फिर भी अगर मन में कहीं उत्कंठा है कि समझ नहीं आ रहा है अगर कि मैं क्या पढ़ूं, तो साधक संजीवनी पर आ जाओ। ये आपके हर का निवारण कर देगी। ये एक मेरी लिखित गारंटी है भाई, मेरी व्यक्तिगत, हालांकि मैं कुछ हूं नहीं, पर फिर भी संतों के आश्रय से, संतों की वाणी को साक्षी मान के ये बात बोल रहा हूं कि हर प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा, जीवन संवर जाएगा, ये बात पक्की है। तो एक बार पढ़िए, पढ़ के देखिए एक बार, कुछ निकले, जरूर निकलेगा। अवश्य निकलेगा। तो ठीक है, आपका पॉडकास्ट में बहुत आनंद आया, मुझे बहुत कुछ बातें सीखने मिली। ऐसा लग रहा है कि श्रवण करते जाओ, पर समय का भी अभाव है, आपके भी हाँ। कार्य है। मैं बस आपसे एक निवेदन करूंगा कि जब भी आपको समय हो, अवश्य पुनः जुड़ना हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए। कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे, अथवा हम साधक संजीवनी के ही ऊपर चर्चा करेंगे। अथांग गहरा सागर है, जितना आप खोजो उतना आप डूबते जाओगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका समय निकाला, आपने हमें कई अन्य संतों के विषय में कहा, संतों के प्रसंग से हमें परिचित कराया, स्वामी जी के विषय से परिचित कराया, आपके विषय में बताया। अब इस पॉडकास्ट को हम स्वामी जी की वाणी से ही करेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं भूलूं नहीं। जी, धन्यवाद रामकृष्ण जी आपका। मुझे बहुत अत्यधिक आनंद आया आपसे बात करके। जुड़ते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मैं नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राधे राधे। राधे राधे।